LHS क्या है बच्चों हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं किसको, साइन को। रीजन समझो, रीजन क्या है। अगर मैं बच्चों साइन कॉमन ले लूंगा यानी कि साइन ए, तो जहां पर साइन ए नहीं होगा उसको साइन से डिवाइड कर देंगे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है, इस बात दिमाग में रख लो सभी लोग, ठीक। आप भी इस बात को अपने ब्रेन में फिट कर लो कि कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म को, जिस नंबर को हम कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करना। मतलब अगर हमने साइन कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया, अब देखो कॉस ए में तो साइन ए है नहीं, तो हम कॉस ए से साइन ए जब कॉमन लेंगे तो इस कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक। माइनस बच्चों साइन ए से साइन ए कॉमन लेने का मतलब होता है साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड कर देना, तभी तो 1 बचता है ना। और 1 के पास भी कोई साइन नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये बात सबको क्लियर होगी। चलो अब फिर से साइन कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, साइन ए। तो यहां क्या है, कॉस ए के पास कोई साइन ए नहीं है, इसलिए हम इसको साइन ए से डिवाइड कर देंगे। साइन ए के पास साइन ए है, कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। इससे अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट लिख दें थोड़ा सा, ठीक है। ये आसानी से फिर समझ में भी आ जाता है। कई बच्चों को कॉमन लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बता रहा हूं आपको, कॉमन लेने का मतलब जिसको आप कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपके पास साइन ए, ठीक। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट। अब ये क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है बच्चों कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए 1 यानी कि -1। ये होगा 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। वेरी गुड, कॉसेक ए, कॉसेक ए। नेक्स्ट देखो, इसका डेनोमिनेटर भी कॉट ए और ये +1 और ये माइनस का और ये माइनस का कॉसेक ए, ठीक। अब बच्चों क्या करना है, देखो ऑब्जर्व करो, ये जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, ये न्यूमरेटर है या डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है। तो हमें क्या करना होगा, यहां एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी न्यूमरेटर में ही। अगर ये डेनोमिनेटर होता तो मैं फिर डेनोमिनेटर में आइडेंटिटी को अप्लाई करता, ठीक। तो कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसका यूज करेंगे, किसके इक्वल है भाई, ये है 1 के इक्वल। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे न्यूमरेटर में 1 की खोज कर लेता हूं, 1 मिला मुझे -1। इस 1 के रिस्पेक्ट में या रिप्लेस में मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आइडेंटिटी आपको रेफरेंस में लिखनी होगी। क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 को इस टाइप से लिख लेंगे। मतलब -1 को हम सेपरेट करके लिख देते हैं, सबसे आखिरी में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है। और जो डिनोमिनेटर था बच्चों, इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 प्लस कॉसेक, नहीं यहां तो कॉट आएगा, क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। क्या करना है भाई, अब करना है मैं आइडेंटिटी का यूज। कौन सी आइडेंटिटी भाई, आइडेंटिटी सर आपने पहले ही बता दी है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इसकी 1 की रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस कॉसेक ए, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना। अब भाई क्या करें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी,
ठीक, तो ये उसी फॉर्म में तो लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं लिख दूं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी, आ गई होगी। ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां भी और यहां भी ले लो कॉमन, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही हमने कॉमन ले लिया, यही हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या मिलेगा हमको 1 1 माइनस माइनस, बच्चों ध्यान से देखो, इसके साथ जब देखो इसके साथ हमें क्या मिलेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऑब्जर्व करना, बस ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना बच्चों। देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे क्या, इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर मैं a माइनस बी से माइनस कॉमन ले लूं तो ये b माइनस ए होता है, तो क्या मैं इसको वापस कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख सकता हूं। अब देखो आप, ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम और कैंसिल आउट, क्लियर। अब हमें क्या मिला, हमें मिला कॉट ए प्लस कॉसेक ए RHS, है ना, RHS मिल गया, LHS इक्वल RHS। सो बच्चों इसका जो प्रूफ है वो हमें मिल गया, बट क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चों को बैठा देता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको भी इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि बच्चों बोर्ड में आने वाले ऐसे सारे PYQs आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू।